नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भैया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इंडिया में बहुत बड़ा निवेश करने वाला है और इंडिया अब एआई के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। कितना निवेश कर रहा है, रोजगार सृजन कितना होगा, इकोनॉमी के लिए कहा जा रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी इस इन्वेस्टमेंट के बाद 2% से लेकर के 3% तक इंक्रीज होगी, जो ये आंकड़े बताए जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति आईएएस पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला, आप सभी जानते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात स्पेशली आपकी जो टेक्नोलॉजी है यानी कि तकनीकी और उस पर रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। आगे आ जाते हैं। ये कुछ पोस्ट पे सदर नडेला जी ने ट्विटर पर पोस्ट किया और पोस्ट करके फिर इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कही है। आगे आते हैं। मुलाकात के तुरंत बाद नडेला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली और बोला कि माइक्रोसॉफ्ट बड़े पैमाने पर भारत में निवेश करने जा रहा है। इसके अनुसार ये निवेश एआई आधारित जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बिल्ड करना है उस पर लगाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट पे लगाया जाएगा और डिजिटल क्षमताओं को मजबूत करने में लगाया जाएगा। अब इस निवेश से भारत को क्या लाभ होगा, भारत के युवाओं को क्या लाभ होगा, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही ये निवेश करेंगे ना, तो भारत के जो युवा हैं वो एआई क्षेत्र में अपना करियर बनाने का विकल्प चूज कर सकते हैं और उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। यानी कि अब एआई से न्यू स्टार्टअप संस्कृति हमारी बढ़ेगी, साथ ही साथ तकनीकी नवाचार आ जाएगा, जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी एआई सेक्टर में। नडेला ने इस निवेश को भारत को ग्लोबल एआई हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बनाया है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत हमारा ग्लोबल एआई हब बन जाएगा, विच इज लिटरली अ ग्रेट थिंग गोइंग टू हैपन। इस मुलाकात से ये संदेश भी दिया है कि भारत की तकनीकी क्षमता और बाजार में संभावनाओं पर वैश्विक कंपनियों का विश्वास भी बढ़ेगा। निवेश के विवरण के बारे में बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का $17.5 बिलियन का निवेश एशिया में कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। एशिया में, पूरे एशिया की बात की जा रही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अगर कहीं भी निवेश किया है तो ये जो $17.5 बिलियन है, दिस इज द बिगेस्ट अभी तक का जो भारत में किया जा रहा है। इसे कई चरणों में लागू किया जाएगा, यानी कि ये पैसा एक साथ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं होगा। पहले चरण में कुछ पैसा, दूसरे चरण में कुछ पैसा, तीसरे चौथे, ऐसे कर करके ये आपका इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले तो जो एआई की बातचीत कही जा रही है कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है और इसमें इंडिया में डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे और एआई फ्रेंडली सर्वर आपके शामिल किए जाएंगे। डिजिटल तकनीक स्किल डेवलपमेंट में छात्रों, प्रोफेशनल्स और उद्यमियों को एआई और क्लाउड टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। सॉवरेन डिजिटल क्षमता यानी कि भारत की डेटा सुरक्षा और तकनीकी स्वायत्ता को यहाँ पे मजबूत किया जाएगा। विशेष महत्व ये है कि ये जो निवेश है ये दर्शाता है कि एशिया में भारत को तकनीकी निवेश का प्रमुख केंद्र माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया क्या रही है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने नडेला से मुलाकात को ऐतिहासिक और प्रोडक्टिव बताया है। मोदी ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा एशियाई निवेश भारत में होना है, जो कि भारत की क्षमताओं और संभावनाओं को एक तरीके से बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने जोर दिया है कि इससे युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है भारत में, क्योंकि उनके लिए उपयोगी है। इससे अर्थव्यवस्था के नए समाधान के तौर पर हम देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जल्दी से बूस्ट होगी और साथ ही साथ तकनीकी निवेश को प्राथमिकता यहाँ पर दी जा रही है और वैश्विक टेक में भारत अपने आप को स्टैब्लिश करना चाह रहा है इसके थ्रू। आगे आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की एआई रणनीति और योजना क्या है? तो पहला जो निवेश किया जाएगा, जो पहले का जो निवेश है वो जनवरी 2025 में माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही $3 बिलियन का निवेश का ऐलान किया था। ठीक है, और अब इसे 3 बिलियन से बढ़ा करके डायरेक्टली 17.5 बिलियन कर दिया गया है। दैट इज लिटरली वेरी अमेजिंग कि पहले जनवरी में 2025, यही साल जो अब खत्म होने वाला है, इसमें $3 बिलियन की बात कही थी, जो इन्होंने अब बढ़ा करके कितना कर दिया है? $17.5 बिलियन। अब देखो, भारत में 2030 तक 1 करोड़ लोगों को एआई स्किल सिखाना है। इसमें विशेष रूप से महिलाओं और छोटे शहरों पर ध्यान दिया जाएगा ताकि डिजिटल साक्षरता बढ़े और समावेशी विकास सुनिश्चित हो पाए। फोकस क्षेत्र क्या है? तो स्टार्टअप्स और उद्यमियों के लिए एआई प्लेटफॉर्म, शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, बड़े उद्योग और सरकारी परियोजनाएं शामिल है। प्रभाव तो ये योजना एआई कौशल क्षेत्र में वृद्धि लाएगी, नए रोजगार सृजन करेगी, भारत को एआई नवाचार का केंद्र बनाने में मदद करेगी। माइक्रोसॉफ्ट 365 भारत में लॉन्च हुआ है, ये भी जान लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट 2025 के अंत तक माइक्रोसॉफ्ट 365
को भारत में लॉन्च करने की योजना बना रहा है। ये सुनिश्चित करेगा कि डेटा भारत में रह करके प्रोसेस हो, जिससे डेटा सुरक्षा और नीति अनुपालन दोनों ही होता रहे। उपयोग क्षेत्र तो सरकारी विभाग में इसका यूज होगा, नीतियों में एआई का यूज किया जाएगा। फिर आपका BFSI यानी कि बैंकिंग, वित्त, बीमा, इसमें यूज होगा इसका, ऑटोमेशन, हेल्थ केयर में। लक्ष्य है कि भारत को एआई सुरक्षित हम बनाएं और साथ ही साथ जो अनुपालन इनकी स्थिति है उसको बेहतर करें। माइक्रोसॉफ्ट के परिचय के बारे में बात करें तो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी हो जाती है जो हार्डवेयर, क्लाउड, एआई के क्षेत्र में वास्तव में काफ़ी अग्रणी हो जाती है। स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई। बिल गेट्स, पॉल एलन संस्थापक हैं। मुख्यालय रिडमंड, वाशिंगटन, अमेरिका में है। मुख्य क्षेत्र सॉफ्टवेयर, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और गेमिंग तथा कंप्यूटर हार्डवेयर हो जाता है। प्रमुख उत्पाद इसके अगर हम बात करें तो विंडोज़ OS दुनिया में सबसे लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, आउटलुक सब इनके द्वारा बनाया गया है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट 365 क्लाउड आधारित ऑफिस और प्लेटफॉर्म प्रदान कर रहे हैं। क्लाउड इंटरप्राइजेस समाधान, यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई प्लेटफॉर्म जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर है ये आया है। डायनेमिक 365 बिजनेस एप्लीकेशन लाए हैं। पावर प्लेटफॉर्म, लो कोड प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं। एआई मशीन लर्निंग टूल जैसे कि किप्लॉट एआई टूल्स, एजूर एआई सर्विस, ChatGPT, ओपन एआई, ये सब इनके द्वारा निर्मित किया गया है। गेमिंग इंटरटेनमेंट में इन्होंने जोबॉक्स, गेम पास, गेमिंग क्लोजन, माइनक्राफ्ट माइक्रोसॉफ्ट की प्रमुख गेमिंग आईपी है। हार्डवेयर डिवाइस में अगर हम बात करें तो सरफेस सीरीज जैसे कि लैपटॉप, टैबलेट, हाइब्रिड डिवाइस आते हैं। होलोलेंस में AR और मिक्स्ड रिटेल हेडसेट इनके आते हैं। एआई की बात की जाए तो मशीन लर्निंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, इन सारे काम किए जा रहे हैं। भारत और एआई का एक बार विश्लेषण कर लिया जाए कि हमने क्या मिशन बना रखा है, तो इंडिया एआई मिशन 2024 भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, जिसमें लक्ष्य रखा था कि हम एआई आधारित समाधानों को अपने कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट जो शहर हैं वहाँ पर लागू करेंगे। इसके तहत एआई स्टार्टअप, अनुसंधान संस्थान और उद्योगों को प्रोत्साहन देना था हमें। ठीक है, नाउ आगे आ जाते हैं। एआई फॉर ऑल की बात करें तो ये पहल आम नागरिकों, छात्रों और एआई बेसिक से लेकर के एडवांस तक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन की गई है। इसका स्वरूप ऑनलाइन स्वशिक्षण आधारित है ताकि कोई भी व्यक्ति सीख ले और भारत में डिजिटल साक्षरता और एआई का कौशल प्रोवाइड कराना है। आगे बात करते हैं एरावत के बारे में। तो एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज सुपर फ्यूजन प्लेटफॉर्म, सुपर कंप्यूटर यहाँ पर हमने एआई और डेटा विश्लेषण के लिए समर्पित करके बनाया है। इसका उद्देश्य था कि बड़े पैमाने पर एआई अनुसंधान हो, उच्च स्तरीय मॉडल ट्रेनिंग हो, जटिल डेटा समस्याओं को हम दूर करें तथा भारत में एआई अनुसंधान पर काम किया जाए। लास्ट में क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कुल कितने निवेश की घोषणा करी है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, दिस इज़ द न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।